MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मोलतोल यूट्यूब चैनल आज से बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर पर जानकारी की नई सीरीज शुरू करने जा रहा है। इस सीरीज में आप लाइफ, हेल्थ के साथ अन्य सभी तरह के इंश्योरेंस पर एक्सपर्ट से डिटेल जान पाएंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लान से, जिसे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नजरअंदाज करती है कि अभी तो आयु खूब है, जब बूढ़े होने आएंगे तब देखा जाएगा। समय पंख लगाकर उड़ जाता है और फिर कुछ नहीं हो सकता। रिटायरमेंट प्लानिंग और इंश्योरेंस पर हम बात करेंगे इंस्टा पॉलिसी के फाउंडर नितिन पांडे से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद शर्मा जी। जी नमस्कार। नितिन जी, रिटायरमेंट प्लान, इस शब्द की चर्चा बहुत होती है, लेकिन ये होता क्या है? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान सुनते ही ना लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक पेंशन लेने का तरीका है। असल में ये जो प्लान है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। आपको ये तब इनकम देता है जब आपकी कमाई बंद हो जाती है, यानी कि जब आप नौकरी या बिजनेस से रिटायर हो जाते हैं तो फिर आपकी वहां से इनकम शुरू हो जाती है। अब आज निवेश करते हैं, वो निवेश का तरीका कैसा भी हो, चाहे वो एक मुश्त आप कर दें या एक मासिक कर दें, जिस हिसाब से आप चाहे वैसे पे कर सकते हैं। और रिटायरमेंट के बाद 60 साल में या एक तय उम्र जो कि डिसाइड की जाती है, आपको एक नियमित पेंशन मिलने लगती है। तो आप इनको दो कुछ तय शब्दों में कह सकते हैं कि पेंशन आजादी का एहसास है, ये किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। क्या यह केवल रिटायर्ड लोगों के लिए होता है, या युवा जो अभी अभी जॉब में आए हैं या अपना कारोबार शुरू किया है वे भी ऐसे प्लान ले सकते हैं? शर्मा जी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि रिटायरमेंट प्लान सिर्फ रिटायर होने वाले लोगों के लिए है। असल में रिटायरमेंट प्लान बुजुर्गों का उत्पाद नहीं है। ये कह सकते हैं कि एक युवाओं के लिए एक प्रिपरेशन भी है। अगर आप 25-26 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं तो एक छोटी राशि में बड़ा कॉर्पस बन सकता है। आपकी इनकम ज्यादा होती है तो निवेश करना आसान होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा आपको सालों तक मिलता रहेगा। जो जितनी जल्दी शुरू करेगा उतनी ही ज्यादा पेंशन पाएगा। जी नितिन जी, भारत में सबसे अच्छे रिटायरमेंट प्लान्स कौन कौन से हैं जिनको जानना जरूरी है प्लानिंग से पहले? भारत में बहुत सारे भरोसेमंद और रिटायरमेंट प्लान है, और आज से नहीं है कि LIC की तो बहुत सारे प्लान है जो बहुत सालों से चल रहे हैं और अपनी विश्वसनीयता आज तक कायम करके रखी हुई है उन्होंने। और उसके अलावा भी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनने भी बहुत अच्छे प्लान निकाले हैं, और वो अच्छे प्लान हैं, और इनके एक्सपीरियंसेस भी अब तो निकल के आ गए हैं कि अच्छे रिटर्न्स वगैरह सब बाद में देते हैं। उनमें से मैं कुछ सारे के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं कुछ के जो अच्छे प्लान है और आज की डेट में चल रहे हैं उनके नाम ले दूंगा। उसमें से एक LIC है। LIC चूंकि सबसे पुरानी कंपनी है हिंदुस्तान की, तो उसके जो कुछ प्लान हैं उनमें सबसे अच्छा प्लान है LIC के जीवन अक्षय, जो 7th है पैसा, और इसमें यानी एक मुश्त पैसा दो और तुरंत पेंशन लो, ये आपकी इमीडिएट एन्युटी प्लान है। और उसी में एक और LIC की पॉलिसी है जिसमें जीवन शांति की पॉलिसी है, डिफर्ड यूनिटी है, यानी कि एन्युटी है, यानी कि आप अभी पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में पेंशन जब चाहे तब से ले सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ICICI प्रूडेंशियल की गारंटीड पेंशन प्लान है, और उसके अलावा HDFC का क्लिक टू रिटायर प्लान है, जो कि ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन प्लान है, और ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बनाया गया है। उसके अलावा एक और प्लान है जो SBI का है, मार्केट लिंक्ड है, लेकिन ये सेफ है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, बट ये मैंने आपके वो टॉप 5 जो प्लान आज की इंडिया में जो करंटली टॉप 5 प्लान रनिंग है वो मैंने आपको बताए। और इनमें से लोग सेलेक्ट करके कंपैरिजन करके, आजकल तो कंपैरिजन करने के और प्लान को सही तरीके से जानने के बहुत सारे तरीके हैं। तो प्लान लेने से पहले आप उसको समझ लें। गवर्नमेंट भी और बहुत सारी वेबसाइट्स भी सारे कंपैरिजन निकाल के अपने लोगों को बताती हैं कि किसके रिटर्न्स कब के कैसे हैं, कौन सी कितनी सुरक्षित है। तो ये सब जान समझ के पॉलिसी ले लेनी चाहिए। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए प्लान की आपकी उम्र, आपका बजट और आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप सबका कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी एक प्लान चुन सकते हैं और कवर ले सकते हैं।
जी, आपने चर्चा में कहा, उससे एक सवाल उठता है कि इमीडिएट और डेफर्ड एन्युटी, इसमें अंतर क्या होता है? अब इसमें इमीडिएट और डिफर्ड, जैसे कि इनके शब्दों से ही, इनके सब्जेक्ट लाइन से ही हम इसको समझ सकते हैं, बट मैं फिर भी साधारण एक आम भाषा जी, में मैं बताऊंगा कि इमीडिएट एन्युटी का मतलब होता है कि आप आज 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और कल से आपकी पेंशन शुरू हो गई। ये उन लोगों के लिए है जो या तो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पहले प्लानिंग नहीं की है, उनको आज पता चला है कि उनको मतलब अभी समझ में आया है कि भाई आज ही मेरी या 10 दिन बाद मेरा रिटायरमेंट है और मुझे कुछ पैसे रिटायरमेंट में जैसे मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे पैसे होते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम में मिलते हैं। तो वो चाहे तो उन पैसों का इस्तेमाल करके वो आप आज रिटायरमेंट हुए, उन्होंने आज पैसे दिए, उनको कल से पेंशन शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये हो गया आपका इमीडिएट जो एन्युटी है, उसके तहत ये इनको इसीलिए होते हैं क्योंकि इमीडिएट हो जाती है, और लगभग ये सारी टॉप कंपनीज में इस तरह के प्लान अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा डिफर्ड एन्युटी है, इसमें क्या होता है कि ये उन लोगों के लिए है जो आज से जागरूक है और आज से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि भाई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उनको पेंशन मिलती रहती है, पर आजकल तो बहुत सारी सेमी गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उस पर अभी खत्म हो गई है, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब जो भी लोग बहुत सालों तक करते हैं लेकिन उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि उनको पेंशन मिलेगी। तो वो तय कर लेते हैं जितना भी समय उनके पास में बचा है, मान लीजिए कि 50 की उम्र है, 10 साल बचा है, या 40 की उम्र है, 20 साल बचा है, या किसी ने अपना करियर स्टार्ट किया है तो उसको मालूम है कि अभी 25 साल में जॉब करूंगा, तो वो वहां से वो अपनी टोटल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं पहले कि इतने साल मुझे इतने पैसे देने हैं, और जब मैं 60 का हो जाऊंगा, या मैं पहले मेरे को नहीं काम करना है, मैं 55 साल की उम्र से अपनी जीवन जीना चाहता हूँ अच्छे से, तो 55 साल की उम्र तक वो प्लान करके वहां से अपना शुरू कर सकता है। तो अपनी, वही मैंने पहले बोला जैसे कि अपनी लाइफ स्टाइल, अपना सब कुछ आगे कैलकुलेट करके अभी उसको पैसे देने हैं, और डिफर्ड होने के बाद मतलब जब तक वो पैसे देगा तब आगे से जब चाहे वो अपनी पेंशन स्टार्ट कर सकता है। अच्छा सर, यहाँ एक बात और, ज्यादातर ऐसे इंश्योरेंस लेने वालों के मन में आ सकता है सवाल कि मैंने पेंशन प्लान लिया, रिटायर में मुझे पेंशन मिलती रही और उसके बाद डेथ हो गई, तो क्या कोई सम एश्योर्ड परिवार को मिलता है, या केवल पेंशन जो मिली उसके बाद वो तत्काल बंद हो जाती है मृत्यु होने की स्थिति में? अब इसमें बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट हैं, लेकिन अगर हम जब किसी भी 25-35 साल के व्यक्ति से बात करते हैं तो उनका क्या कहना होता है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पहले शादी होगी, फिर घर लेंगे, फिर गाड़ी नहीं सर, खरीदेंगे, मेरा फिर सवाल देखते यह हैं। है कि लेकिन किसने एक्चुअली में प्लान लिया, पेंशन शुरू हुई, उस जिसने हम्म इंश्योरेंस लिया उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हम्म उसके परिवार को कोई सम एश्योर्ड मिलता है, या जो पेंशन मिली वहीं तक सब कुछ स्टॉप हो जाता है? नहीं नहीं, उसमें आप, जब हम लोग जब भी पॉलिसी लेते हैं कोई, तो पॉलिसी के टाइम पे हम लोग अपना नॉमिनी डालते हैं उसमें। तो अगर मान लीजिए पेंशन का मैं प्लान दे रहा हूँ और आ, मैं मेरा मुझे कुछ हो जाता है, तो जो जो समय डिसाइड होता है उसके हिसाब से उसके नॉमिनी को सारे पैसे मिल जाते हैं, और वो वहां पे भी डिसाइड हो सकता है कि उसको पैसे कैसे लेने हैं, एज अ पेंशन लेने हैं, एक मुश्त लेनी है, क्योंकि तैयारी हम अपने लिए करते हैं तो साथ में हमारा परिवार भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो नॉमिनी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक मुश्त लेनी है, उसको पेंशन की तरह ही मेरे नॉमिनी को पैसा जाएगा, वो डिसाइड कर सकते हैं, और वैसे ही चलता है वो आगे। जी, पर नितिन जी, जब युवाओं से कोई इंश्योरेंस एजेंट या कंपनी रिटायरमेंट प्लान की बात करती है तो वे रिटायरमेंट प्लान को लेकर क्या गलत सोचते हैं? अब वही सवाल आ गया कि जब हम किसी 20-25 साल के किसी बंदे से पूछेंगे कि मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है रिटायरमेंट प्लान के बारे में, तो उनका अलग अलग जवाब होता है। कई लोग जागरूक हो जाते हैं, कई लोग बोलते हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन उसमें वही हमने बताया कि ये हम जो आपने ये जो स्टार्ट की है श्रृंखला ये इंश्योरेंस की, उसका मतलब भी मुझे लगता है कि ये जागरूकता सबसे पहले है, कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि हमको शुरुआत कब से करनी है। तो उसी के हिस्से में एक सवाल है कि हम जब भी कभी किसी 20-25 साल के व्यक्ति से बात करेंगे तो वो तो बस यही बोलेगा अभी तो बहुत टाइम है, अभी शादी करेंगे, अभी गाड़ी लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन सबसे सस्ता और फायदा देने वाला रिटायरमेंट प्लान जो है उसी को मिलता है जो जल्दी शुरू कर सकता है। जी, बाद में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, निवेश कई बार छूट जाता है,
तो फिर आगे जितना ज्यादा जाएंगे तो आपकी जो किस्तें होंगी वो बड़ी होंगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी तो उस समय हो सकता है हम इस चीज को प्रायोरिटी में लास्ट में रखें तो हम ना ले पाए। तो बाद में जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है तो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो मैं 2 शब्दों में कह दूंगा कि रिटायरमेंट प्लान कल की चीज नहीं है, ये आज का डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, ये आज का डिसिप्लिन भी है जी। और हमने प्लान लेने का फाइनल किया, लेकिन क्या रिटायरमेंट की पेंशन टैक्स फ्री होती है या सैलरी या आय की तरह इस पर भी कोई टैक्स देना होता है? पेंशन जो है टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे आपकी इनकम ही है। लेकिन जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइक मैं आज पैसे तैयारी कर रहा हूं और आज मैं इस प्लान पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे 80C या 80CCC के तहत 1.5 लाख तक की इसमें छूट मिलती है। पेंशन पर टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन प्लान खरीदते वक्त आप टैक्स से जरूर बच सकते हैं। जी। नितिन जी, अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट प्लान लेना चाहे तो उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो एकदम जरूरी है? प्लान लेने के समय तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आज के जो मार्केट में जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि पॉलिसी बेचते समय कोई भी आदमी कुछ भी बेच के जाता है, बाद में जब हमारे पास बॉन्ड पेपर्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमें कुछ गलत बता दिया गया है, ये कुछ पॉइंट्स जो हमने सोचे थे या बताए गए थे वो हमारे एक्चुअली बॉन्ड में नहीं है। तो लगभग जो भी किसी से भी आप प्लान ले रहे हो तो आपको उनसे जो आप जिस तरह का प्लान जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी पॉलिसी वर्डिंग वगैरह और सब कुछ खरीद उनसे मंगवा के पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बेसिक बता देता हूं आपको कि कुछ चीजों का देख लेना पॉलिसी को खरीदने से पहले बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला है कि आपकी उम्र क्या है वर्तमान, और आपके रिटायरमेंट का लक्ष्य क्या है। जैसे हम लोगों ने पहले ही इस बारे में डिस्कस किया हुआ है कि रिटायरमेंट आप कब तक लेना चाहते हो और कितनी लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर इनकम बहुत अच्छी है तो आप रिटायरमेंट के बाद में अपनी लाइफस्टाइल उसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जैसे कि आप मेंटेन कर रहे हैं। आप किस तरह की पेंशन चाहते हैं, आज से या भविष्य में, ये भी चेक कर लेना चाहिए। आपकी जोखिम सहने की क्षमता कितनी है, आप कितनी रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में। और सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखें। वेबसाइट्स में, गवर्नमेंट की साइट्स में, आईआरडी के वेबसाइट्स में हर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट रेशियोज आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किसी भी प्लान को लेने से पहले आपको ये क्लेम सेटलमेंट या कंपनी का भरोसा, मैं सही शब्दों में पूछूं, उसके हिसाब से ही तय करना चाहिए। और लास्ट में, लेकिन लिस्ट नहीं है, लास्ट है कि आप हर महीने कितनी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, क्योंकि वो एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो आपको लंबे समय तक चलानी पड़ेगी, नहीं इससे आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लान है, भविष्य का है, बीच में कहीं से रुकती है, कुछ वजह से स्टॉप होती है तो उसमें लॉस हो जाता है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या कोई सिंपल स्ट्रेटजी है जिसे हर कोई फॉलो कर सके इस बारे में? बहुत ही इफेक्टिव है शर्मा जी। मुझे लगता है सब लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के जब हमारे पास में एक इनकम होती है तो एक जो कैलकुलेटिव एक जो बंदा रहता है उसको मालूम रहता है कि मुझे अपनी सैलरी का कितने % कहाँ पे डालना है, जिसके हिसाब से मैं अपने घर को सुचारू रूप से चला सकूं बिना किसी रोक के। तो जो कैलकुलेशन, जो कि इंडस्ट्रियल कैलकुलेशन है, और मैं भी यही मानता हूं कि 10% रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपनी हर महीने की कमाई की आप कम से कम 10% रिटायर प्लान में आप लगाइए। हर साल उसे 5% बढ़ाते रहिए, और हर 3-5 साल में एक बार अपने प्लान जो आपने लिया है उसका रिव्यू करिए। यही सबसे अच्छा तरीका है, छोटा निवेश लंबा फायदा, यही है स्मार्ट प्लानिंग। जी। और नितिन जी, अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए किसी ने 35 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करने का फैसला किया रिटायरमेंट प्लान में, तो वो हासिल क्या करेगा? ये मैं आपको इसमें एग्जांपल सहित मैं आपको बता देता हूं, आपके सवाल का जी। जवाब उदाहरण के साथ में। कि मान लीजिए कि 25 साल तक 5,000 का निवेश किया किसी ने, तो जो 5 साल का निवेश, 25 साल तक का 5,000 महीने का निवेश लगभग 15 लाख रुपए का निवेश हो जाता है। रिटायरमेंट के समय उसको मिल सकता है 35 से 40 लाख रुपए का कॉर्पस,
गैर मार्केट लिंक्ड प्लान में, मतलब ये मार्केट लिंक्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क बढ़ जाती है। नॉन लिंक्ड रहेगा तो ये 30 से 40 लाख का कॉर्पस आपका रेडी हो जाएगा। इससे आप 15 से 20 हजार महीने की पेंशन पा सकते हैं जीवन भर के लिए। तो मोटा मोटा अगर कैलकुलेशन करें तो छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़ा भविष्य बनाते हैं। ये मतलब एक उदाहरण है, मतलब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपने जो कहा कि पेंशन के अलावा बाद में जो आपका सम एश्योर्ड है वो तो नॉमिनी को मिलना ही है, या उसे भी पेंशन का ऑप्शन अगर वो चुनता है तो उसे भी पेंशन मिलेगी, यानी ये दूसरा फायदा इससे हो सकता है। हाँ होगा, लेकिन वो भी डेथ के केस में, बाकी तो प्लान है पहले से। जी, जिस तरह से प्लान है उस तरह से ही आगे मिलेगा। जी जी। और अंत में एक लाइन की साफ सलाह आपकी क्या होगी रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचने वालों के लिए? एक लाइन में अगर मैं सीधी सलाह दूं तो यही है कि रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं है, ये एक तैयारी है, और वो तैयारी आज से शुरू करनी चाहिए। क्योंकि ये बुढ़ापा जो है, हमने देखा है बहुत सारे घरों में बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है। डिपेंडेंसी, चूंकि आज की डेट में उतनी डिपेंडेंसी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने भविष्य की तैयारी खुद करनी चाहिए। तो मेरा सारे दर्शकों से, आपके दर्शकों से और जो भी लोग देख रहे हैं उनसे बस यही अनुरोध है कि ये प्लान हमारे अपने लिए है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। हमारा हक बनता है कि हम अपने लिए भी कुछ बुढ़ापे के लिए सोच के रखें, जिससे हम अपने आखिरी वक्त में चैन सुख से जी सके और अंतिम सांसें चैन से ले सके। जी नितिन जी, आपने बहुत सरल शब्दों में यह समझाया कि रिटायरमेंट प्लान क्या है, क्यों जरूरी है, कब लेना चाहिए। इंस्टा पॉलिसी की वेबसाइट पर दर्शक विजिट कर नितिन जी की टीम से और भी जानकारियां ले सकते हैं। दर्शकों, अगर आपने अभी तक रिटायरमेंट प्लान की तैयारी नहीं की है तो आज ही कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, हम उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और यह बताइए कि इस तरह के एपिसोड में आप अगली बार किस तरह के बीमा के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। हम नितिन जी से उन इंश्योरेंस पॉलिसी पे या इंश्योरेंस प्लान्स पर चर्चा जरूर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद नितिन जी आपका। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद।